भजन संहिता अध्याय 69। भजन संहिता अध्याय 69। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा चाहता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई है। जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है, वे सामर्थ्य है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं है। हे प्रभु, हे सेनाओं की यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और अपने बचाव की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल से भी उबार कि मैं धंस न जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और मैं गहरे जल में डूब मरूं और पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद न हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे और अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले और मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। और मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया। और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए, ताकि वे देख न सके। और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहा। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगा ले। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुरने वाले सिंह से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर की खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने कानों को जो बंधु है तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति कर, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। भजन संहिता अध्याय 70। भजन संहिता अध्याय 70। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं,
वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्री हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर। भजन संहिता अध्याय 71। भजन संहिता अध्याय 71। हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जो होता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणवादन और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़। तब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाता रहूंगा। हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है, और तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से भी उभार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है
हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है।